चाय बना ले, चाय 3-4। ठीक, शुक्रिया। अच्छा, मैं कुछ और तो बात कर लूँ। अरे एक सेकंड भाई साहब, ये थोड़ा सा भैया, क्या नाम है? लड्डू किसका नाम है? अरे लड्डू किसका नाम है? भाई एक मिनट। अरे नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि नाम आपका असली क्या है? वसीम अहमद। तो भाई वसीम भाई, ये लड्डू चाय वाला क्यों प्रसिद्ध हो गया? भाई ऐसे नाम पड़ गया। घर का नाम लड्डू है? हाँ, घर का नाम लड्डू है। हाँ? अच्छा, हम लोग तो चुनावी सिलसिले में आए थे हाँ, कि बिहार का नतीजा, आपके चाय की दुकान पर बिहार के नतीजे को लोग क्या कहते हैं? उसके बारे में जानकारी ना मुझे। चलिए ठीक है। तो मैं इसलिए लाया कि नाम वसीम है और घर में प्यार से लोग लड्डू कहते थे, तो लड्डू चाय वाला मशहूर है। और इसीलिए मैं इस चाय की दुकान पर लाया कि अलग अलग तरीके के लोग हैं। मुस्लिम नेतृत्व को लेकर मुसलमान क्या सोचता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच में लाया हूँ। और बिहार के चुनावी नतीजों को लेकर, खासकर मुस्लिम वर्ग में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व को लेकर, या तो उनके समर्थक या फिर उनके विरोधी उनको लेकर क्या कहते हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं और ये वो राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा नज़र है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के चुनावी जीत के बाद इशारा किया कि गंगा जो बिहार से होकर जाती है वो पश्चिम बंगाल में मिलती है और बंगाल का भी जंगल राज अब जल्द खत्म होने वाला है। तो कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। बिहार के चुनावी नतीजों का असर आने वाले विधानसभा के चुनाव पर क्या पड़ेगा और देश की राजनीति पर इसका असर क्या है, कुछ और जगह पर ले चलते हैं। अब मैं आपको दूसरी जगह पर लाया हूं और दूसरा भी मशहूर चाय की दुकान है, गिरधारी टी स्टॉल। और ये भी जो हापुड़ और बुलंदशहर का रोड है उस पर ये पड़ता है। तो बिहार के चुनावी नतीजों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या असर होगा, इन चाय के चौपालों पर लोग क्या उनको लेकर पूछते हैं। तो आप लोग टीवी देखते हैं भाई साहब? बिहार का चुनाव देखा? नहीं, आप इनसे बात अरे करो। आप तो उनसे ही बात कर रहे हैं। आप इनसे बात करो। अरे कोई बात नहीं है। नहीं, हाँ जी, देखा है। तो एक तरफा जीत हुई वहाँ जी। और लोगों ने कहा कि उसका असर उत्तर प्रदेश में तो हालांकि 2 साल लेट है अभी। तो अखिलेश यादव ने कहा कि वहाँ SIR ने चुनावी जीत दिला दी NDA को। देखो जी, ऐसा हम तो चुनाव के मामले में बिल्कुल नील हैं। आप इनसे बात करो, ये नेताजी हम तो ये पूछ रहे हैं कि RLD BJP एक साथ आ गई है, तो इधर अखिलेश यादव ने जो लोकसभा में प्रदर्शन किया था वो सा प्रदर्शन रहेगा या गिरेगा 27 में, ये तो बताओ भाई साहब। मैं इस मामले से बिल्कुल नील हूँ, आप इनसे बात करो। अच्छा, किसके समर्थक हो आप ये बताओ? BJP के कि RLD के कि? नहीं, हम तो मायावती के समर्थक हैं जी। तो ये बताओ ना, बस मायावती का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा जी, बिल्कुल खुलेगा। वहाँ तो उनके बगल में आजाद समाज पार्टी उनके जगह पर आ गई है, चंद्रशेखर जी। नहीं जी, जो ये मायावती जी हैं, इनका जो है बहुत अहम वो है भाग उत्तर प्रदेश के अंदर। तो फिर सीटें क्यों नहीं आ रही? एक सीट तो बिहार में उन्होंने खाता खोल दिया। कम से कम BSP बिहार में जीत जा रही है, उत्तर प्रदेश में नहीं जीत रही है। आप समर्थक है इसीलिए पूछा सवाल हमने आपसे। मुझे मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता इसमें मामले तो BSP के चुनावी सभा में तो जाते होंगे। जी, आप इनसे बात करो। क्या है आपका? क्या हटिए तो थोड़ा सा। क्या नाम हुआ सर आपका? सतवीर सिंह। और आपका सर? नेत्रपाल सिंह। तो सतवीर जी, आप कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी से जुड़े हुए नाम, मगर बसपा को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बसपा को सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग तो बिहार के चुनावी में, अच्छा बताइए, बिहार में एक सीट BSP जीत गई और उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुला। खाता तो खुला बिहार में, खाता खुला। पार्टी उत्तर प्रदेश की जहां 4 बार मुख्यमंत्री रहे मायावती जी, और उनका लोकसभा और विधानसभा में ऐसी हालत होगी, किसी ने सोचा था? यहाँ पे सीट बट जाती हैं, कुछ समाजवादी पे चली जाती हैं। जब 5-6 पार्टी खड़ी होती हैं तो सीट बट गई। BJP एक अलग पार्टी है तो इसलिए वो सीट निकाल लेती है। अगर ये दल एक हो जाए सब तो BJP को पछाड़ देंगे। इसमें तो दल एक हुए, बसपा और सपा। BSP 10 सीट जीत गई। पिछली बार बसपा नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी तो BJP को नहीं पछाड़ पाया। बसपा का एक अहम वो है यहाँ अस्तित्व UP में।
लोग तो कह रहे हैं कि अब चंद्रशेखर जी की पार्टी ने उनकी जगह ले ली है। आजाद यही तो समाज ये जो छोटी मोटी पार्टी ये काट देती है बहन जी की वोट और ये बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम करती है। अच्छा बताइए, ये बिहार के चुनावी नतीजे आपने देखा, हाँ, क्या राय है उस पर आपकी? जब ये सारी पार्टी अलग अलग लड़ेंगी तो बीजेपी की ठोस वोट है वो जीत जाते हैं। नहीं, उधर भी 5 दल थे, जैसे यहाँ पीडीए अखिलेश यादव ने किया, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, वहाँ भी महागठबंधन ने कमोबेश यही फार्मूला अपनाया था, लेकिन वहाँ ये फार्मूला फेल कर गया। ऐसा है, इन्होंने मेहनत ज़्यादा करी है, बीजेपी वालों ने मेहनत ज़्यादा करी है, वहाँ रैली ज़्यादा ताड़ तोड़ करी है, इन्होंने रैली कम करी है। अरे रैलियों से वोट मिलते हैं? रैली से फर्क पड़ता। अगर हम चाय की दुकान में बार बार जाएंगे तो ये ना पूछेगा कि क्यों आ रहे हैं ये हमारे यहाँ, ये चाय पीने तो आ रहे होंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में हुई है वहाँ, मोदी जी खुद जाके नीतीश कुमार भी चेहरा थे ना। नीतीश कुमार थे बीजेपी के दिग्गज नेता, सगले स्टेटों के वहाँ उतरे हुए, तो सीट तो उन्हें बढ़नी थी। ऐसा कि बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाए विपक्ष का। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा अगर इस तरीके के नतीजे रहे और अजदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से? हम तो यही कहेंगे कि सबके सुपड़े साफ हो गए, बहन जी हम आपके। आप भी बीएसपी वाले हैं? यस, बीएसपी के समर्थन है, बहन जी के समर्थन है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, ये उत्तर प्रदेश में बीएसपी क्यों नहीं ऊपर आ पा रही है, जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे? जी जी, बीएसपी इसलिए नहीं आ रही है कि छोटे दल इतने हो गए हैं यहाँ, आपस में वोट कट जाती है, और जब वोट कट जाती है तो थोड़ा 19-20 का अंतर रह जाते हैं, सीट बहन जी की रह जाती है। ऐसा देखा गया है, आपने भी आंकड़े देखे होंगे कि कितनी वोटों से बहन जी हारी हैं, कितने वोटों से उनके विधायक हारे हैं, तो ये भी आंकड़ा आपको सामने आ गया होगा। नहीं, लेकिन हम लोग तो ये देख रहे थे कि जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहन जी के आँख, कान, नाक और मुंह हुआ करते थे, अब वही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, और लोग कह रहे हैं कि अब मुसलमानों के जो नए नेता हो गए बिहार के चुनावी नतीजों के बाद, अजदुद्दीन ओवैसी बड़े तेजी से उभर कर आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी वो वही हाल करेंगे जो बिहार में उन्होंने किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें अब जो 2027 में जो इलेक्शन होंगे उसमें बहन जी को काफ़ी मजबूताई के साथ सीटें मिलेंगी, आप देखना। ये लग तो नहीं रहा है, लग नहीं रहा। क्यों? इस टाइम जंगल राज चल रहा। उत्तर प्रदेश किसी के मकान तोड़े जा रहे हैं, किसी की दुकान तोड़ी जा रही है, किसी की लूट हो रही है, किसी की बलात्कार हो रहे हैं, ये चल रहे हैं सब। लेकिन ये तो जिसको मकान तोड़े जा रहे हैं उसको तो बुलडोजर राज कहा जाता है, और वो एक ब्रांड बन गया है बीजेपी की राजनीति का। ब्रांड नहीं बना, किसी का घर तोड़ के ब्रांड बनाना वो तो गलत बात है ना। घर नहीं तोड़ना चाहिए किसी का, कोर्ट के आदेश पर टूटना चाहिए। अच्छा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब तो आरएलडी भी, जयंत चौधरी भी साथ हैं, बीजेपी भी साथ है, तो समीकरण और इधर बटे हुए हैं विपक्ष के वोट। बदलू नेता जहाँ देखी तय परात वहीं हमारी सारी रात। ये कौन सी पार्टी में ना गए, यूँ बताओ? ये गए, लेकिन तात्कालिक में भी मंत्री रहे, बीजेपी में भी मंत्री हैं। राजनीति तो तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर होती है। ऐसा काशीराम खुद कहते थे कि सत्ता के लिए राजनीति करो, सत्ता में रहोगे तभी आप। कुछ नेता ऐसे हैं जहां जो उनसी सत्ता में रहती है ना पार्टी, उसी में घुस जाते हैं। ठीक है, ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद। तो क्या जी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अरे तुम लोग चलो आओ। क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? क्या देख रहे हैं मोबाइल में आप? कुछ नहीं देख रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो इसलिए आए हैं कि उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनाव में वक्त है, बिहार का चुनावी नतीजा आप लोगों ने देखा क्या? देख लिया। हाँ, देख लिया। तो वहाँ तो मुसलमानों के नए नेता अजदुद्दीन ओवैसी निकल कर आए हैं सामने। वो नए कहाँ में, तो पहले से ही हैं, कोई आज से हैं, वो 1967 से हैं वो। नहीं, हैदराबाद के बाहर बिहार में तो जो पार्टी बीजेपी से पहले बनी हुई है 1967 में, उनके पिताजी सलाउद्दीन ओवैसी ने बनाई थी। तो वो नए गाँव, वो तो बहुत पुराने हैं। नहीं, अब तो समर्थन मिला ना उनको, जिस तरीके से बिहार में उन्होंने प्रदर्शन किया है। लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में अब मुसलमानों का नया नेतृत्व मिल गया है। अभी बहुत वक्त है आदमी, अभी तो बहुत उतार चढ़ाव होंगे। अभी तो
2 साल 1.5 साल तो है ही अभी यहाँ की विधानसभा में। हाँ 2 साल तकरीबन। हो सकता है वो किसी के साथ मिलकर आ जा, भाई हो सकता है वो किसी के साथ मिलकर आ जाए, जैसे वहाँ चंद्रशेखर भाई के साथ में मिलकर आए थे। तो यहाँ भी समीकरण, लेकिन अगर ओवैसी यहाँ मजबूती से लड़ते हैं तो नुकसान अखिलेश यादव और बीएसपी अखिलेश यादव का तो होने होना, दोनों का होना। मैं तो ये बेहतर चाहता हूँ बहन जी साथ में आ जा। किसके साथ? ओवैसी के साथ? हाँ जी, चंद्रशेखर भाई और ओवैसी साथ में आ जा और बहन जी आ जाए साथ में, तो ये नया समीकरण होगा जी। 18, 22 और 40% तो वैसे हो जाता है यूपी के अंदर। 22% दलितों का, 18% मुस्लिमों का, यूपी का में 40% तो एक तरफा वैसे हो जाता है अगर एक बार नामांकन करें। और आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी जब भी तो कह रहा हूँ, ये तीनों भाई। तो अखिलेश यादव का पीडीए, फिर पीडीए जैसा फर्जी वो हो गया फार्मूला, वो सिर्फ दिखावे के लिए पीडीए रह गया। लोकसभा में तो उन्होंने पछाड़ दिया बीजेपी। लोकसभा में क्या था, लोकसभा में सब एक यूथ था कि नई सरकार लाई जावे, तो आदमी इधर उधर नहीं गया, कोई एक तरफा ही काम हो जावे। बाकी यूपी में मुसलमानों से अलग हटके अखिलेश यादव का कुछ नहीं। 7% यादव होने के बाद भी उनको वोट नहीं मिलती। 7% में तो 37 सीटें ले आए वो। 37 सीट वो जिस बलबूते पर कूदते हैं उस बलबूते क्यों ना वोट नहीं मिलती। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पीछे रह गए हैं, उनकी अपनी कोई वोट नहीं। चलो शुक्रिया। तो मैं आपको बिहार के चुनावी नतीजों का आने वाले विधानसभा के चुनाव पर, खास करके उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और खास करके जहां पे मुस्लिम आबादी 20% से ज़्यादा है, उन इलाकों में क्या असर पड़ेगा, वहां की चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनावी जीत के बाद अति आत्मविश्वास के लहरों से लबरेज है और उन्हें लगता है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में तो उनकी सरकार है, बीते 10 सालों से तकरीबन तीसरी बार वो 2027 में चुनावी मैदान में आएंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि खास करके पश्चिम बंगाल, जहां की चुनावी राजनीति में मुसलमान एक सबसे अहम फैक्टर निभाते हैं, उनका खास करके ममता बनर्जी के किले को वो ध्वस्त कर देंगे। 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने, और लोकसभा 2019 के चुनाव में 22 लोकसभा की सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को मजबूत चुनौती और टक्कर दी थी। उत्तर प्रदेश में हालांकि अभी चुनावी साल में वक्त है और कहा जा रहा है कि अगर बिहार जैसे चुनावी नतीजे रहे और मुसलमानों के बीच अगर नया नेतृत्व को लेकर ओवैसी साहब की चर्चा जोरों पर हुई, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी AIMIM को लेकर, तो लोकसभा के तर्ज से अलग हटकर 2027 के उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी अपने कुछ सहयोगी गठबंधन के साथ सबसे मजबूत फैक्टर होंगे और ऐसी सूरत में यहाँ नुकसान पीडीए के नेतृत्व का दावा करने वाले अखिलेश यादव को हो सकता है। क्या किस तरफ राजनीति होगी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल बिहार के चुनावी नतीजों ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है और उस नई बहस का आगाज और अंजाम किस ओर होगा, राजनीति के गर्भ में छिपा है। फिलहाल अपने सहयोगी जहांगीर के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। माहौल क्या है का अगला एपिसोड कुछ और जगहों से कुछ और राजनीतिक मुद्दों के साथ लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।